डैड ने आज तक मुझसे रूडली बात नहीं किया और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं करते। जब से मैं उनसे दूर हुई हूँ वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आई टोल्ड यू ना यार, मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ वापस से, वही जो मेरे एक्चुअल डैड थे। हाँ, ददियाल, जो सगे रिश्तेदार। एग्जैक्टली। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता कितने दिन मैंने यहाँ रहना। आई हैव नो आइडिया। मैं बात मत करती हूँ तुमसे। बाय। मुझे लगा तुम और पप्पू चले गए हो। नहीं, मामा अंदर नानू से कुछ बात कर रही हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। हाँ बैठो ना, बैठो। वरीशा, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि मैं ये घुमा चुकी हूँ कहीं पर और अब नहीं मिलने वाला ये। मैंने तो सब्र शुक्र भी अदा कर लिया था, बट कहते हैं ना जिसकी चीज होती है पलट कर वापस आ ही जाती है। ये ब्रेसलेट मुझे मिशा ने दिया है। अच्छा नहीं? रियली? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है वरीशा, अगर तुम यूनिवर्सिटी गई ही नहीं हो तो उसने मुझे क्यों दिया, तुम्हें क्यों नहीं दिया? और फिर उसने मुझे ये क्यों कहा कि तुम ये ब्रेसलेट किसी पार्टी में गिरा कर आ गई हो? सॉरी, पार्टी में? क्या हो गया यार, ये मिशा पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों बोल रही है मेरे बारे में? मैं तो घर पे होती हूँ, और सिर्फ कल रात ही नहीं, मैं तो हर रात घर पे होती हूँ। मैं क्यों किसी पार्टी में जाऊंगी? माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद हर? तुम किसी पार्टी में नहीं गई, बेहोश नहीं हुई थी, और ना ही तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें लेने के लिए आए। नॉट एट ऑल। तुम्हें पता नहीं है मेरे स्टेप डैड का किस तरह के इंसान है। मर भी रही होंगी ना तब भी उनसे हेल्प नहीं मांगूंगी। और ये मिशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठी झूठी खबरें फैला रही है मेरे बारे में, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं कल। देखो वरीशा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था वो अच्छी लड़की नहीं है, ना उसकी दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अब देखो इस ब्रेसलेट से इसने कितनी कहानी बना दी। वो तो चलो उसने मुझे बता दी, कि वो किसी और को बता देती तो उसको ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? बड़े पापा और बड़ी मामा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या सोच रहे होंगे का क्या मतलब है? बड़े बाबा और बड़ी मामा तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे भला? मतलब तुमने बताया नहीं उन्हें? वेल, जब मैंने मिशा की सारी कहानी सुनी तो मुझे लगा कि मुझे बड़ी मामा को बता देना चाहिए। मैं कहने ही वाली थी कि तुम और महक मामी आ गए और सब क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। देखो, मैं मिशा को जानती हूँ, कई सालों से उसे जानती हूँ। उसका स्टडी में तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऊपर से तुमने उसे दुश्मनी पाल ली। सही कह रही हो, ख्याल रखूंगी आइंदा से। देखो, घबराओ मत, बस अब आगे से मजीद बहस मत करना उससे, ठीक है? अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, आर यू एक्साइटेड? For what? अरे अंदर तुम्हारा रिश्ता और रिश्ते की बात चल रही है और तुम कह रही हो for what? सब इतना आसान नहीं होता शिफा। इतनी आसानी से आप किसी की जिंदगी का फैसला लेकर उसकी जिंदगी को बदल नहीं सकते, वक्त लगता है। देखो वरीशा, मैं जानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत महरूमियाँ झेली हैं, और तुम देखना तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होगी, इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। और मैं मिल चुकी हूँ उमर से, बहुत अच्छा लड़का है वो। कौन उमर? महक मामी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? 1 मिनट, वेट। ये रहा, ये है उमर इकराम। कैसे, अच्छा है ना? कैसा लगा तुम्हें? वरीशा, बात तो सुनो वरीशा,
ये वरीशा, हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई मुझे कुछ बताएगा? आपके यहाँ पे होने का क्या फायदा है जब मैं किसी भी गैर के साथ रुखसत कर दी जाऊं? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही वरीशा? मैं अभी ये नहीं कर सकती। बीजान चाहती है कि तुम उमर और उसके घर वालों से मिलो ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में बीजान की मर्जी चलती है, हर हुक्म उनका आखिरी माना जाता है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करनी मुझे इससे शादी। आप जाके ये बात उनको बोल दें, वरना मैं बोलूंगी ना तो बीजान और बड़े पापा के दिमाग दुरुस्त करना आता है मुझे अच्छी तरह। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी मुश्किल से यहाँ सबके दिल में जगह बनाई है और तुम अपनी इस बेवकूफी की वजह से ना मेरा सारा खेल बर्बाद कर दोगी। तो मैंने दिल में इसलिए जगह बनाई है कि मुझे उमर की बीवी बना दिया जाए। हाँ, कल तक आप मुझे ख्वाब दिखा रही थी कि आप मुझे वहाज की दुल्हन बनाएंगी और आज ये नई कहानी शुरू हो गई उमर की। कह दिया मैंने, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी को ना एंजॉय करना है, अपनी मर्जी से जीना है। मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? तो करो ना एंजॉय मेरी जान। तुम्हें किसने रोका है एंजॉय करने से? सब चीजें तुम्हारी मर्जी से होंगी, बस तुम्हें सिर्फ मिलना ही तो है। बाद में मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी, इनकार कर दूंगी। हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं किसी से नहीं मिलने वाली, समझ आ रही है बात? नहीं मिलूंगी किसी से। जाके ना उन लोगों को बोल देंगे वरीशा राजी नहीं है शादी के लिए। जाएं बोले जाके। पागल तो नहीं हो गई वरीशा? ये मैं नहीं कर सकती, तुम्हें मिलना पड़ेगा उन लोगों से। बिल्कुल नहीं मिलूंगी। और अगर इतनी शादी की परवाह है ना बड़े पापा को मेरी, तो उनको बोले जाके वहां से शादी करा दे। मैं नहीं मिलूंगी। करती हूँ बात तुम्हारे डैड से, वही तुम्हें मनाएंगे। क्या करूं इस लड़की का, समझ ही नहीं पा रही। वरीशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें बहुत होशियारी, चालाकी और समझदारी से काम लेना है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। और हमने इनके इसी खेल को नाकाम बनाना। मगर डैड, मैं हूं ना। एक बार उस लड़के की फैमिली से मिलने में कोई मुज़ाहिका नहीं। तुम उनसे मिलो। बीजान और मुख्तार साहब को ये यकीन होना चाहिए कि तुम उनकी खुशी में खुश हो। तुम्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं। तुम्हें उनका बहुत ज्यादा एहसास है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? अगर तुमने इस शादी से इस वक्त इनकार किया ना, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर तुम शादी से इनकार करती और मुख्तार साहब तुम्हारी शादी उस लड़के से जबरदस्ती करवाते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम एक ऐसी बंद गली में आ जाएंगे जहां से निकलना और शादी से इनकार करना नामुमकिन हो जाए। ये हमारे लिए गोल्डन मौका है। इस वक्त घर में वहाज नाम का अड़ियल घोड़ा मौजूद नहीं। हम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। हम मुख्तार को डील कर सकते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिला, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? डैड, मुझे भरोसा है, लेकिन तुम्हारी उस लड़के से शादी कभी नहीं हो। बल्कि तुम्हारी शादी होगी वहाज से।
वहाज के आने से पहले पहले मुख्तार तुम्हारे और वहाज की शादी उसकी गैर मौजूदगी में फिक्स कर दे। समझ रही हो ना तुम दोनों मेरी बात? क्या बात है भाई, आज मेरी बेटी के चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? उदासी नहीं तो मैं क्यों उदास होने लगी? अच्छा, अगर उदास नहीं हो तो फिर इस टमाटर पे कोई रिसर्च हो रहा है क्या? जब से देख रही हूँ इस टमाटर को इतने घूर घूर के देख रही हो तो। नहीं, ये तो बस वैसे। क्या हो गया आपको बड़ी मामा? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, एक काम करो, तुम जरा वहाज का कमरा देख लोगी? ये शैला जो है ना, बिल्कुल ढंग से सफाई नहीं करती, पता नहीं कब से इसने सफाई नहीं की। अरे भाभी, सुबह ही तो मैंने डस्टिंग की थी, रोज सफाई करती हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हारी सफाई अच्छी तरह। बेटा जरा तुम देख लेना भाई, वहाज का पता नहीं ना, कभी भी उनका मूड हो जाए सरप्राइज देने का और वो आन टपके। आपके मुंह में घी शक्कर मैं देख कर आई। अरे भाभी, इतने साल गुजर गए आपकी खिदमत करते करते, लेकिन आज भी आपको मेरा काम पसंद नहीं आता। सालों हो गए तुम्हें इस घर में काम करते, लेकिन बेवकूफ की बेवकूफी रहोगी तुम। मैंने जानबूझ के उसको कहा था ना, बस मुझे लग रहा था कि वो वहाज को बहुत मिस कर रही है। उसके कमरे में चली जाएगी तो जरा दिल बहल जाएगा। देखा वहाज का नाम लेते ही कैसे उसका चेहरा खिल गया था। ये तो है, मैं भी ना गधी हूँ। गधी तो हो तुम, मान लिया तुमने। अच्छा चलो जल्दी जल्दी काम करो, मैं जरा शीन के पास हो। चल चल। वरीशा को गले लगाती हूँ तो रज़ा की खुशबू आती है बिल्कुल। वहाज तो बिल्कुल मेरे रज़ा जैसा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बना बनाया रज़ा है हमारा वहाज। वही शरारत, वही मोहब्बत में गर्मजोशी। मैं तो बस ठीक कहा तुमने। या अल्लाह, कौन है? मुझे तो जाने आपने याद किया और मैं आ गया। कैसी हैं आप? सलाम बाबा। आओ विजान से सरप्राइज ही तो देना अच्छा लगता है मुझे। घर की रौनक आ गई। तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत नहीं गई है ना? अरे बीजान, मजा ही इस बात का है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कहाँ है? वो नहीं नजर आ रही। अरे बाहर नहीं मिली तुमसे? नहीं। अच्छा मिल लेना भाई, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, थके हुए हो गए ना। हाँ भाई, जल्दी से जाके फ्रेश होकर आओ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे और बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपनी है तुम्हें। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। मैं आ रहा हूँ। वैसे कितने बेमुरव्वत हो तुम। कहने को तो मुझे कहते हो कि मेरे बगैर जी नहीं सकते, मगर अपने काम के आगे तुम सब कुछ भूल जाते हो। सुबह से मैसेजेस किए मैं तुम्हें, एक का जवाब नहीं दिया। सुबह से क्या, कल रात से मैसेजेस कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक एक पल किस तरह गुजार रही हूँ तुम्हारे बगैर। बस कर दो ना, बस प्लीज आ जाओ प्लीज। कमाल है यार। तुमने तो मुझे डरा दिया था और तुम कब आए हो?
क्या कमाल लड़की हो यार। अभी तो मेरी पिक्चर देखकर कह रही थी कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, अब आ गया हूं तो नखरे दिखा रही हो। भाई वैसे ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अभी अभी आया, लेकिन न जाने क्यों घर एंटर होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तुम यहीं मेरे कमरे में खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो सीधा यहीं आ गया तुम्हारे पास। अच्छा बताओ, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? अरे इधर देखो, सच बताओ, मिस नहीं कर रही थी? बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं तो। मैं भी बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। भाभी तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। क्या मौके पर वहाज को बुलाया है? इधर हम वरीशा का रिश्ता तय करेंगे, उधर वो शिफा को बहू बनाकर घर ले आएगा और हमारा खेल खत्म। बस करो तुम, बस करो। मुख्तार ने बहुत ही शातिर चाल चली है। मुख्तार कितना चालाक है मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन तुम ही हवाओं में उड़ रही थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने मुख्तार के साथ वक्त गुजारा है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने देगा। अब करना क्या है महमूद? मुझे तो लगता है कि मैं यूं ही देखती रह जाऊंगी और वो लोग वरीशा को किसी के साथ भी रुखसत कर देंगे। तुमने कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ वही करोगी जो मैंने तुम्हें समझाया है। बस तुम ये जाहिर करोगी कि तुम वहाज की इस शादी से बहुत खुश हो। बीजान और मुख्तार की भी शुक्रगुजार हो कि इतनी गलतियों के बावजूद उन्होंने तुम्हें और वरीशा को माफ कर दिया। और हाँ, वहाज के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये क्या कह रहे हो महमूद? अब भी हम मुस्कुराते रहे? एक तो मुझे तुम्हारी बातें ना समझ नहीं आती। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ गौर से सुनो और उस पर अमल करो। अगर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उस पर अमल करोगी तो हमें मुख्तार की सारी दौलत मिल जाए। सच पूछे तो आपका घर और खानदान हमें बेहद पसंद आए, और शीरी को तो हम काफी अरसे से जानते हैं। भाई हमें तो आप लोग बहुत अच्छे लगे, बस ये मुलाकात बहुत अहम थी। बस भी अम्मा, मैं चाहती हूँ कि आप वरीशा का हाथ हमारी उम्र के हाथ में दे दीजिए। आप यकीन कीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। शीरीन ने जब आपके बारे में बताया तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जब फिर उमर से बात हुई तो दिल को इत्मीनान सा हो गया। माशाल्लाह से बहुत ही समझदार बच्चा है। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी, थोड़ा सा वक्त अगर मिल जाता तो। भाई मुख्तार साहब, हमारी तरफ से तो ये समझ लीजिए कि तय है। भाई आप लोगों की माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी में जितनी तारीफ सुनी है आपके खानदान की और आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बाइस फख्र है। आप चाहें तो उमर की छानबीन कर लें और इत्मीनान कर लें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। हिम्मत करो बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ, लेकिन खुदा ने तुम्हें चुना है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। देखो कितने प्यार से ये लोग और कितने मान से हमारी वरीशा का हाथ मांगने आए। फिर नेक काम में देर तो नहीं होनी चाहिए, क्यों महक? बीजान, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप और मुख्तार भाई बड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए बेहतर ही होगा। वैसे भी मुझे उमर बहुत पसंद है। चाची जान, वैसे एक बात कहूं, आप सबको तो उमर पसंद आ गया, लेकिन जिसकी शादी होनी है उमर से, उससे तो पूछ लीजिए उसका क्या ख्याल है उमर के बारे में। क्यों वरीशा,
फिर हम हाँ ही समझे ना। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। मैं तो पूरी तैयारी से आई थी कि जहां आपने रजामंदी दिखाई तो बस मैं शगुन अपनी बहू के हाथ पे रखूंगी। और ये दुपट्टा लाई हूँ, ये मेरी सास ने मुझे उड़ाया था और मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बहू को भी उड़ाऊं। फिर हम मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं और जो भी मंगनी के लिए मामलात हैं वो भी तय कर लेते हैं। दरअसल हमारे खानदान में मंगनी का रवाज नहीं है, हम तो सीधा निकाह पे जाएंगे। निकाह? लेकिन ये तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी तो हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, अचानक यूं निकाह, मेरा ख्याल है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज के लिए। वहाज, बेटा तुम उमर को बाहर ले जाओ ना। जी जी, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि होने वाले दूल्हे को अगर वरीशा के साथ बिठाया जाए, आप कहती हैं तो लॉन चलते हैं, है ना? वरीशा तुम भी आओ ना, कुछ बातचीत कर लेंगे। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हिम। हाँ हाँ शिफा, बेटा वरीशा को भी ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ वरीशा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग। नहीं, बहुत शुक्रिया। भाभी, हम चाह रहे थे कि अभी मंगनी कर लें, निकाह और रुखसती तो साथ ही हो जाएगी ना। देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं खुद भी बेटियों वाली हूँ, मगर क्या है कि मंगनी का हमारे यहाँ बिल्कुल रवाज नहीं है। और दूसरा, निकाह का हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि उमर वरीशा के कागजात मुकम्मल करवा ले, ताकि जैसी रुखसती हो वो यूएस के लिए चले जाएं। मगर मुझे नहीं लगता कि वरीशा निकाह के लिए तैयार है। वो तो हाँ, वैसे बात तो इनकी भी ठीक है। शादी के बाद वरीशा को शौहर के बगैर रहना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो निकाह ही बेहतर है। क्यों बीजान? भाई मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बात रखकर हमारा मान बढ़ा दिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह खैरियत से ये निकाह हो। ये ले भाई, अपना मुंह मीठा कर। So Umar, how's your job going in the US? It's going good. मैं तो इसी मंथ जाने वाला था, लेकिन बस मॉम उन्होंने इन सब चक्करों में फंसा दिया। अच्छा, अरे भाई तुम अभी कहाँ फंसे? फंसोगे तो तुम आप। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है वहाज। वो क्या कहते हैं, इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखें होता है क्या। अच्छा खबर है। उमर, वैसे आप कहाँ मसरूफ है? I'm sorry, कुछ कहा आपने? ये यहाँ पर तुमसे कुछ कहने सुनने के लिए आए हैं। ये फोन इधर दो, इधर दो। नो दैट्स फाइन। यहाँ फोन रखो,
कुछ उनकी कहो, कुछ अपनी सुनाओ। मैंने अगर कुछ कहा तो फिर किसी को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाएगा। क्या मतलब? किसको बुरा लग जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, मजाक कर रही थी बस। जी बोले। वैसे आपकी मसरूफियत क्या है आजकल? मॉम बता रही थी कि मास्टर्स कर रही हैं, तो व्हाट्स योर मेजर्स? डिजिटल मार्केटिंग में कर रही हूँ। ओह वाओ, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। काफी स्कोप है इसका आजकल। और फिर आगे का क्या इरादा है आपका? एक्चुअली हमारा जो फैमिली बिजनेस है ना, उसमें वहाज और बड़े पापा की हेल्प करवाऊंगी। Actually, Varisha, I got a news to break to you. अब तुम बड़े बाबा और वहाज दोनों को भूल जाओ, क्योंकि ना तो तुम ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन करोगी और ना इस घर में रहोगी। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वहाज, तुम्हें अब इन पे फोकस करना चाहिए। वो तो मैं देख ही लूंगी शिफा, डोंट वरी अबाउट इट। बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी माँ का किया धरा है, भुगतो। What do you mean भुगतो? इनका किया धरा मैं भुगतूंगी? मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरी। अगर मेरी जिंदगी के फैसले करने की किसी ने भी कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। बेटा काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम्हारी माँ वैसे ही सब कुछ बिगाड़ चुकी है, अब और गुंजाइश नहीं है। मैं बिगाड़ चुकी हूँ? मेरी पूरी जिंदगी लग गई है तुम लोगों की जिंदगियां संवारने में, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं बिगाड़ रही हूँ। बस बस, और रुको, छोड़ो मुझे। बस, सारे के सारे पागल हो गए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चलो बस। अब जब तक बाहर मैं वरीशा को समझा रहा हूं ना, तुम यहीं पड़ी रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आओ? जब मैं वरीशा से बाहर बात कर रहा था तो तुम चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। मैं उसे समझा रहा था, क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? तुम उसे समझा नहीं रहे थे, बल्कि मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो महमूद कि वो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानती, और तुम उसे ऊपर से ये जता रहे हो कि जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब तो वो और अपनी मनमानी करेगी। नहीं करेगी, अपनी मनमानी नहीं करेगी। मैं उसका सौतेला बाप हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। मेरे मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करेगी। और तुम भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी उंगली पकड़कर उस घर से मैं तुम्हें लेकर आया था? अगर आज तुम और तुम्हारी बेटी वहां होती ना, तो मुलाजमों से बदतर जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए चुपचाप यहां पड़ी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। महमूद, महमूद, खोलो। वरीशा, परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं ये निकाह कभी भी नहीं होने दूंगा। उन्हें खुशियां मनाने दो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम भी जाओ उनके साथ, नाचो गाओ, एंजॉय करो। कैसे कैसे रोकेंगे? क्या करेंगे आप? जब मैं कह रहा हूं कि मैं इस शादी को रोकूंगा, तो मैं तुम्हें रोक कर दिखाऊं। तुम्हें अपने डैड पर ट्रस्ट है ना? एंजॉय करने दो उन्हें, शॉपिंग करने दो, तुम भी शामिल हो जाओ। उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम इस शादी से खुश नहीं। लेकिन डैड आप ये भी तो देखिए ना कि मैं ये सब। तुम्हारी मम्मा पहले ही बहुत बेवकूफियां कर चुकी है।
लेकिन मुझे अपनी बेटी से बेवकूफियों की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, इसलिए जैसा जैसा मैं कहूं बस वैसा वैसा करती जाओ। समझ रही हो ना? ओके ठीक है, आपको जो करना है आप करें। आई ट्रस्ट यू, आई मीन इट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब घर जाओ और वहां जो कुछ हो रहा है उन्हें ध्यान से देखो और समझो, और हाँ, मुझसे कनेक्टेड रहना। बाकी तुम्हारा डैड सब सही कर देगा। अब गुस्सा थूक दो। डैड अभी ये देखो बेटा, इसमें से जो अच्छे लगे तुम्हें रख लो। बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बल्कि ये सभी बहुत प्यारे हैं। डायमंड पहनती थी? ये तुम्हारे दादा ने मुंह दिखाई में दिया था हमें। वाह भाई वाह। हाँ बिल्कुल बीजान, ये तो सभी एक से बढ़कर एक है, बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, ये सेट तो हमारी अम्मा ने और हमारी सास ने दिए थे। ये दोनों सेट जो है ना, हमारी सास हमारी बरी में लेकर आई थी। और बाकी ये वाला सेट जो था ना, जो तुम्हें बहुत पसंद आया है, ये तुम्हारे दादा ने हमें मुंह दिखाई में दिया था। और बाकी जो थे वो वक्तन फवक्तन तुम्हारे दादा ने कभी मुख्तार की पैदाइश पे, कभी रजा की पैदाइश पे देते रहे। बल्कि मुख्तार ने अपनी शादी पर एक सेट हमें दिया था, शायद इनमें से कोई था, और एक रजा ने बनाया था। तो हमने सोचा कि हमारे चल चलाओ का वक्त अपनी जिंदगी में ही सबको दे दूं, बाद में कोई झगड़े ना हो जाए। बीजान, आपने मुझे बुलाया? उफ, अब इनके आने के बाद तो एक अंगूठी भी हाथ नहीं आने वाली। हाँ बेटा, आज मैंने सारे जेवरात लॉकर से निकलवाए। अब तुम भी पसंद कर लो इसमें से। भाई जो कुछ भी मेरा है वो मेरे बच्चों का ही तो है, ताकि तुम सब में तकसीम कर दूं। लेकिन क्यों निकलवाए बीजान? मैंने सोचा ना जाने कब आंखें बंद हो जाए तो अपनी जिंदगी में सब बच्चों में तकसीम कर दूं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। अरे बेटा, आप ही से तो इस घर में रौनक है बीजान, और ये सारे जेवर ना आप पर बहुत जचते हैं। भाभी ठीक कह रही हैं, भाभी तो कभी गलत कह ही नहीं सकती। बीजान ये देखें, ये कितना खूबसूरत और डिसेंट सेट है। वैसे ये ना आप वरीशा के निकाह पर पहन सकती हैं। अरे बेटा, ये इतना भारी सेट मैं कहाँ पहनूंगी? ये तो मेरी वरीशा पे ही सजेगा, है ना? मेहरुन्निसा, तुमको इसीलिए बुलाया था कि तुम भी पसंद कर लो अपने लिए, वो आज की दुल्हन के लिए। बाकी मैं वरीशा को दे दूंगी। अरे सिर्फ वरीशा को क्यों बीजान? शिफा भी तो आपकी नवासी है, और वह शीरी का भी हक बनता है। अरे अल्लाह रखे, शीरी और शिफा का करने वाले जफर मौजूद हैं। वैसे शिफा के लिए मैंने अलग कर दिया है जेवर। हाँ, रख दिया। भाई वरीशा का हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बरसों पहले इसका बाप तो इस दुनिया से चला गया, और अगर हमने भी नहीं किया तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि दादी ने बोझ समझ के उतार दिया। ठीक कह रही हैं बीजान, रजा होता ना तो वरीशा की शादी में पूरा शहर सजा देता। लेकिन बीजान, मेरे पास बहुत सारे जेवर हैं, और ये जेवर तो ना सिर्फ आप पे जचते हैं। लेना तो तुम्हें पड़ेगा, अब चाहे तुम इसको मेरा हुक्म समझो या मोहब्बत। अरे बीजान, आप भी बच्चों की तरह जिद करती हैं। शुक्रिया आपका। सब मेरे बच्चों का है। किचन में कुछ चढ़ा के आई हूँ, मैं आती हूँ। हाँ डैड, खुश हैं सब, बहुत खुश हैं। इतना ज़्यादा खुश हैं कि खुशियाँ मना रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
सब मेरी शादी की बातें करें, बल्कि दादू ने तो मुझे आज अपने कोई ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी भी दी है, लेकिन मुझे उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। मामा बहुत खुश है उन सब चीज़ों को लेकर। हाउ वुड आई नो डैड? मुझे क्या पता क्या प्राइस होगी, क्या क्या वेट होगा, आई डोंट नो। आप मामा से पूछ रहे हैं ये सब चीज़ें प्लीज़। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो आप मुझे। ये मामला तो जैसे हाथ से निकलता जा रहा है। मुख्तार और मेहरुनिसा तो एक के बाद एक चाल चलते जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वरीशा जज्बात में आकर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अक्ल और समझ में वो बिल्कुल अपनी मां पर गई है, बेवकूफ और जज्बाती। इस वक्त मुझे तानियाल की जरूरत है। उसे ना जाने जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इतने सालों वो मेरे पास रहा और मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो कितना खुन्ना और मीसना है। हेलो, हाँ, पता चला दानियाल का? तुम गलती तो नहीं कर रहे? वही लड़का जिसकी तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाई थी? शाबाश, लोकेशन व्हाट्सएप करो और मैं आ रहा हूं। बड़े मौके पर मिले हो तुम मुझे। भेजो लोकेशन मुझे जल्दी।